गुजरात टूल रूम के शेयरों में एफआईआईज ने बड़ी एंट्री ली है। लगभग 27.15% का स्टेक एफआईआईज ने लिया और ये स्टेक उस टाइम पे लिया गया जब शेयरों में भारी भरकम गिरावट हो चुकी थी। लेकिन इस एफआईआईज के एंट्री से बहुत ज़्यादा खुश मत होइए, क्योंकि अब मैं जो आपको डाटा बताने वाला हूँ वो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है, बहुत ही ज़्यादा चिंतित करने वाला है। तो क्या है अपडेट, जानते हैं फटाफट इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके प्यार बनाए रखिएगा। तो बात प्रॉफिट की, चैनल के एक रेगुलर व्यूअर हैं, उन्होंने गुजरात टूल रूम के शेयरों पे एक वीडियो पोस्ट की गई थी, उस पे कमेंट किया था। उन्होंने लिखा था एफआईआईज घुस रहे हैं 27%, जबकि मैंने वीडियो में कुछ अपडेट्स दिए थे गुजरात टूल रूम शेयरों में कुछ प्रॉब्लम्स थी उसके अकॉर्डिंग। तो इनका ये कमेंट देख के जब मैंने डिटेल्स देखनी चाहिए तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कितना बड़ा जो आगे प्रॉब्लम हो सकता है। जो मासूम निवेशक हैं, अभी के टाइम एफआईआईज की एंट्री को देख के बहुत से लोगों का जो माइंड सेट है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा हुआ है। तो आप लोग को जो डिटेल्स जाननी है वो बेहद जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि समस्याएं बहुत ही विकट हैं यहाँ पे। तो जैसा कि प्रमोटर तो शेयर में है नहीं, डीआईआईज ने अपना स्टेक लगातार घटाया है, 0.28% से घट के 0.10% पे आ चुके हैं। अचानक से एफआईआईज ने बड़ा स्टेक लिया, लगभग 27.15% का। तो यहीं पे कहानी शुरू होती है बड़े गेम की। तो जब एफआईआईज का अक्टूबर में, जैसा कि सितंबर तक एफआईआईज बिल्कुल ज़ीरो हो चुके थे, लेकिन अक्टूबर में अभी के टाइम आपने देखा होगा 27.15% का बड़ा स्टेक हो चुका है। तो यहाँ पे जो दो फंड हाउसेस ने एफआईआईज ने जो स्टेक लिया है उसमें जेटा ग्लोबल फंड हाउस, इन्होंने लगभग 13.58% का स्टेक लिया। इमिनेंस ग्लोबल फंड, इन्होंने लगभग 13.58% का स्टेक लिया। ये दोनों स्टेक मिला के लगभग 27.15% का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात थी, काफ़ी पॉजिटिव बात थी गुजरात टूल रूम के शेयरों को लेके। लेकिन अब असली कहानी जो बहुत ही समस्या पैदा करती है, बहुत ही ख़तरनाक हो जाती है। तो यहाँ पे जो ये फंड हाउस ने एंट्री ली थी उनकी सेलिंग, आप देखो, एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा। जेटा ग्लोबल फंड हाउस ने 15 अक्टूबर को अपने शेयर सेल किए और लगभग इन्होंने 9.8% का बड़ा स्टेक बेचा है, 14 रुपये 31 पैसे के प्राइस पे। उसके बाद 5 नवंबर को इन्होंने फिर सेलिंग की और लगभग 1.7% का स्टेक बेचा, 12 रुपये 91 पैसे के प्राइस पे, लगभग 20 लाख से ज़्यादा की क्वांटिटी। उसके बाद जेटा ग्लोबल फंड ने फिर से सेलिंग की, 8 नवंबर की तारीख होती है, और 0.9% का स्टेक बेचा 11.7 पैसे के प्राइस पे। 12 नवंबर को इन्होंने फिर बड़ी सेलिंग की और लगभग 1.7% का स्टेक बेचा, 12 रुपये 16 पैसे के प्राइस पे। लगभग 20 लाख क्वांटिटी के शेयर इन्होंने सेल किए। तो लगातार जेटा ग्लोबल फंड हाउस ने सेलिंग की और इस समय गुजरात टूल रूम के शेयरों में इनकी होल्डिंग ज़ीरो हो चुकी है। तो जेटा ग्लोबल फंड हाउस पूरी तरीके से जो भी इनका 13.58% का स्टेक था वो बेच चुके हैं। अब बारी आती है इमिनेंस ग्लोबल फंड की, जो दूसरा फंड हाउस था जिन्होंने 13.58% का स्टेक इनके साथ ही होल्ड किया था जेटा के साथ। इन्होंने 14 अक्टूबर को ही शेयर बेच दिए थे और लगभग 7.1% की क्वांटिटी, 13 रुपये 70 पैसे के प्राइस पे, लगभग 82 लाख से ज़्यादा शेयर। तो अब आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि जो एफआईआईज ने यहाँ पे एंट्री ली थी, दो बड़े फंड हाउस ने एक डेट पे एंट्री ली, उसके बाद ये फंड हाउस निकल चुके पूरी तरीके से। यहाँ पे इमिनेंस ग्लोबल फंड की कुछ हिस्सेदारी अभी भी बची हुई है। तो आप समझिए कि आप लोग जो डाटा देखते हैं उसके चक्कर में पड़ते हैं और ये चीज़ें तब आपको नज़र आती हैं जब सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। आपको जो दिखाया जाता है वो तब दिखाया जाता है जब ये फंड हाउस यहाँ से निकल चुके होते हैं। तो अब आप खुद आंकड़ा लगा सकते हैं कि गुजरात टूल रूम के शेयरों में क्या हो रहा है। ये कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन थी। जैसा कि कमेंट बॉक्स में मैंने देखा था कि लोगों का जो कमेंट आ रहा है कि हाँ भाई एफआईआईज इतने मात्रा में एंट्री ले रहे हैं, तुम क्या कह रहे हो, निगेटिव बता रहे हो।